विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपुंज जय भीम। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत हुदक निकाय का 10वां ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया है। भगवान बुद्ध ने अपनी धम्म का प्रसार इसी प्रकार से कथा कहानियों के माध्यम से किया है। उसी में से एक जातक, एक मुट्ठी तिल, आज हम इसके बारे में जानेंगे। एक बार वाराणसी में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के एक 16 वर्ष का पुत्र था, तो उसने अपने पुत्र को कुछ पैसे दे करके तक्षशिला के विद्यालय में विद्या सीखने के लिए भेज दिया। वो गया, वहाँ के टीचर से परिणाम के अभिवादन किया और कहने लगा कि मैं वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ और ये फीस भी लेकर के आया हूँ, मुझे शिल्प सीखना है, शिक्षा आपसे प्राप्त करनी है करके। तो उसने कहा ठीक है। अब वो जो टीचर था वो रोज सुबह नदी में नहाने जाया करता था, तो उसके साथ में जो राजा का बेटा था वो भी जाता था। रोज नदी में नहाने जाते थे, आते थे। एक दिन उस नदी के किनारे में एक बुढ़िया ने तिल को सूखने के लिए रख दिया, सुखाने के लिए रख दिया। अभी नदी में नहाने के लिए गए आचार्य के साथ में उसका राजा का बेटा भी। तो उसने क्या किया, उस वहाँ के तिल में से एक मुट्ठी तिल उठा ली और तुरंत खा लिया। तो उस बुढ़िया माई ने सोचा लोभी है, इसलिए खा लिया वो करके कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर से वहाँ से गया, उसने दूसरे दिन भी एक मुट्ठी तिल उठाई, फिर खा लिया। उस बुढ़िया माई ने जिसके तिल थे उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर उसने क्या किया, फिर से एक मुट्ठी तिल वहाँ से उठाई और फिर खा लिया। तो वो बुढ़िया माई उसके आचार्य के पास में, उसका जो टीचर था उसके पास में जाकर के कहने लगी कि भाई आपका जो शिष्य है इसने मेरे तिल खा लिए हैं करके, और रोने पीटने लगी, मुझे न्याय दो करके। तो वो कहता है माई चिंता मत कर, मैं तुम्हें इसका पैसा दिलवा दूंगा, तिल का पैसा दिलवा दूंगा करके। तो कहती मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि इसको ऐसी सज़ा दो, ऐसी पनिशमेंट दो कि दोबारा इस प्रकार से काम ना करे। उस बुढ़िया माई के सामने ही उस आचार्य टीचर ने उसके पीठ में 3 छड़ी मारी, राजा के बेटे की पीठ में 3 छड़ी मारी। तो उसको बड़ा ही बुरा लगा और वो बड़े ही गुस्से से, क्रोध भरी आंखों से आचार्य की तरफ अपने टीचर को देखने लगा और मन में सोचने लगा अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब राजा बन जाऊंगा इसको ज़रूर पनिशमेंट दूंगा। ऐसा सोचते हुए अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। शिक्षा पूरी हुई, शिल्प सीखना पूरा हुआ। अब वापस अपने आचार्य से विदा लेकर के वाराणसी गया, वहाँ का राजा बना। राजा बनने के बाद में उसने पत्र लिखा कि आप मेरे यहाँ पे आइए, आपका आदर सत्कार करेंगे करके अपने टीचर को, शिक्षक को। तो शिक्षक ने सोचा कि भाई अभी तो कम उम्र है, मैं ही राजा बना है, कुछ समय के बाद में जाऊँगा। ऐसा सोच कर कुछ समय रुका, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ राजा, तो फिर उसने लेटर भेजा कि आप आइए, हम आपका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे करके। इस बार वो आचार्य जो था वो जाता है और जाने के बाद में वो जैसे ही वहाँ जाता है तो जो राजकुमार था वो देख करके बड़ा ही क्रोधित होता है कि भाई तुमने जो 3 छड़ी मुझे उस समय मारी थी मुट्ठी तिल उठाने के लिए, वो उस जगह में अभी दुखता है करके। तो आचार्य कहता है भाई अगर मैंने उस समय तुम्हें चोरी करने से नहीं रोका होता, तुमने 3 मुट्ठी तिल उठाई और चोरी की, तो तुम एक बड़े चोर बन जाते, और बड़े चोर बन जाते तो तुम्हें पनिशमेंट मिल गया होता, सज़ा मिल गई होती। और आज जब तुम एक राजा बने हो तो तुमको शोभा भी नहीं देता कि एक राजा चोर बनने करके, और चोर बनने के कारण तुम्हें यहाँ की जनता राजा भी स्वीकार नहीं करती। तो तुम्हारे वो जो सील था, जो मैंने पनिशमेंट दिया था कि तुम चोरी ना करो करके, उसके लिए पनिशमेंट दिया था, उस सज़ा के कारण ही आज तुम एक सदाचारी
और अच्छे राजा बने हो और तुमने चोरी का काम छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ की जनता भी तुम्हें अपना राजा स्वीकार करती है। तो तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे जो सील है, वो सील के कारण ही आज तुम इस राजभोग को, इस सुख को भोग रहे हो। इसलिए इस प्रकार से अपने मन में अच्छे रास्तों को बताने वालों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या घृणा कभी उत्पन्न नहीं होने चाहिए। ऐसा करके उपदेश देने लगा। सारे राज दरबार भी प्रसन्न हुए और कहा, राजा, आचार्य ने ठीक ही किया था, जिसके कारण आज आप सुलवान और सदाचारी राजा बन सके। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक इस जातक कथा को सुना और जाना कि गलत कर्म, सील का दुराचरण मनुष्य के दुख का कारण होता है और सदाचरण ही मनुष्य के सुख का कारण बनता है। तो आप सभी सील, सदाचार का पालन करते रहे, चोरी या बुरे कर्मों को त्याग करके दान पुण्य का कर्म करते रहे। इस प्रकार से उस राजा ने भी अपने बाकी जीवन को दान पुण्य करने में बिताया और अपने जीवन का अच्छे प्रकार से निर्वाह करने लगा। आप सभी वैसे कर्मों को, अच्छे कर्मों करते रहे। भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।